Yeah, representatives are they will listen to all these messages and tomorrow they will become part of these training and courses coming times. So I will request some motivation words for these kids from your side. मैं बताना चाहूँगा इस देश के आर्मी के एक व्यू हर साल एक मोटो एक नारा हमारे लिए हमारे चीफ साहब लगाया जाता है। इंडियन आर्मी नेशन बिल्डिंग ये हमारा एक मोटो है। नेशन बिल्डिंग एक कोई भी बिल्डिंग बना लो एक ईंट से बनता है और नेशन के फ्यूचर ही वो ईंट है और आप सभी वो देश के फ्यूचर। और आपको ठीक से बना पाए आपको ठीक से मोल्ड कर पाए तो वही इस नेशन बिल्डिंग का सबसे महत्वपूर्ण चीज। इन्हीं को ही नजर रखते हुए हमारा जीओसी और आगे को कमांडर ने पहले कोई स्किल एनहांस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करने को हमारे को आइडिया दिया। इसकी बेसिस पे ये पहला प्रोग्राम है और इसमें मैंने एनजीओ भी आए उन्होंने हमारे इस पर्टिकुलर चीज को और ऑगमेंट किया मतलब और उनको बढ़ावा दिया या और उनको सहारा दिया। नहीं तो नॉर्मल जो कोर्स चलते थे वो नहीं। इस स्किल डेवलपमेंट में बेसिक एम है आप एक चीज सीखे। मैं जो भी बोलना चाह रहा था अनफॉर्चुनेटली एसडीएम साहब ने मेरे मुंह की बात पूरी छीनी। सेम चीज जो है कॉपी पेस्ट करना चाहूंगा। स्किल सिखा सकता हूं मैं आप इस तहत इंडियन आर्मी ने नेशन बिल्डिंग के लिए आपको इस देश के एक होनहार नागरिक बनाने के लिए आपको आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको स्किल सिखा सकता हूँ। आप सब घोड़े हो आपको पीठ हो आपको पानी तक पहुंचा सकता हूँ पानी दिला भी सकता हूँ पीना और पीने के बाद उस पानी के पीने का और जिससे आप आगे बढ़ना आपका काम। आपको मोटिवेट कर सकता हूँ बार बार जो एनजीओ या कोई भी पूछ के तुम आप परस्यू कर रहे हैं क्या उसको पढ़ रहे हैं या आप एक एग्जाम्पल अगर आप इस स्किल को आगे की तरफ जाएं आपको देख के 10 लोग और सोचेंगे ये स्किल इसने लिया मैं भी कुछ मेरा स्किल लेने की कोशिश करूँ। मैंने जिंदगी भर ऐसे पसंद मैंने देखा कभी जिंदगी में मैं ड्राइंग नहीं करूँ तो मैंने हमेशा मेरे बच्चों को भी बोलता रहा ड्राइंग नहीं करेंगे तो मेरा बेटा भी सोचता रहा ड्राइंग नहीं करेंगे। अब स्कूल में हाल ही में उसने ड्राइंग किया तो मैंने रियलाइज किया उसके अंदर टैलेंट है। मैं हमेशा वो सोचता रहा मेरे बच्चे के अंदर मेरे ही टैलेंट है ड्राइंग नहीं कर सकते। तो ये है आप अपने आप को पीछे ना रोकिए पीछे ना खींचिए। आपको एक लॉन्च पैड दिया है आपको एक स्टेपिंग स्टोन दिया है इस देश ने आपके लिए। इंडियन आर्मी एक सहारा है इस देश के काम करने के लिए। हमने वो हमारे माध्यम से देश ने आपको एक स्टेपिंग स्टोन लिया है। स्टेपिंग स्टोन में पावर रखी और ऊपर की तरफ कूद दिए। मैं चाहता हूं कि आप सब अपने सक्सेसफुल लाइफ और सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ जी सके जो आपको और आपके परिवार को और प्रगति की तरह ले सके। बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू। टू दी कोर मतलब टू दी बॉटम लेवल तक तो बैठ के चीजें सिखाई नहीं। इट्स जस्ट नॉट थ्योरेटिकल कि बैठ के या बोर्ड के ऊपर चीजें सिखा दी गई नहीं। आप अभी जब बाहर जाएंगे यहाँ से हम लोग तो आप लोग आसपास की जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो सारी इंस्टॉलमेंट इन्हीं बच्चों ने खुद अपने हाथों से दी है और अंडर द सुपरविजन ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स। एंड मैंने आप लोगों को ब्रीफ नहीं किया था जो इंस्ट्रक्टर्स यहाँ पे आए थे दे आर ITI ग्रेजुएट्स एंड जिनके पास एक्सपीरियंस कम से कम 15 साल मिनिमम एक्सपीरियंस था और वो लोग यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट के अपने टाइम पे टॉपर्स रह चुके हैं और इतना एक्सपीरियंस लेके जब वो उतना एक्सपीरियंस नए बच्चों में डाल रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया सिखा रहे हैं। अपग्रेड आप तभी कर पाएंगे जब जो कुछ आपने बेसिक यहाँ से सीखा है 15 दिन 20 दिन की ट्रेनिंग में आपने बेसिक कुछ सीखा है उस बेसिक्स को आपने अपग्रेड करना है और प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तभी ये जो ट्रेनिंग है ये हमारी सक्सेसफुल होगी। हम यहाँ बैठे आए बात की आपकी 15 दिन ट्रेनिंग हुई आप उसके बाद उसको भूल गए। एटलीस्ट जो लोग जिन लोगों ने ट्रेनिंग की है उनके पास मिनिमम इक्विपमेंट्स जैसे एक सोल्जर के पास एक राइफल है एक राइटर के पास पेन है तो जिन लोगों ने ये स्किल सीखी है उनके पास बेसिक इम्प्लीमेंट्स जो काम करने वाले हैं एटलीस्ट अपने घर की रिपेयर तो खुद करें ना। बेसिक चीज ये है पहले ये करें उसके बाद एज एंटरप्रेन्योर भी वो आगे इसको बढ़ा सकते हैं वो फर्दर कोर्स करवा सकते हैं। इन केस कोई बंदा इस बिजनेस में जाता है उसको फर्स्ट हैंड नॉलेज रहेगी कि हाँ भाई प्लम्बिंग है क्या प्लम्बिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है मटेरियल कौन सा यूज होता है। ये लाइफ टाइम प्रोसेस है ये जस्ट अ बिगिनिंग है आपने शुरुआत की है इस शुरुआत से आपने दिन दिन आगे बढ़ना है। यही इस प्रोग्राम ही है इसको यू हैव टू मूव ऑन अपग्रेड करते हैं मैं अपने आप को ताकि ये जो ट्रेनिंग का पार्ट यहाँ पे 15-20 महीने की ट्रेनिंग आपकी हुई है यहाँ पे ये जाया ना जाए ये मल्टीप्लाई करती जाए और इसका बेनिफिट आपको आपके आसपास वाले लोगों को और एज अ पर्सन आपको होता जाए।
ऑफिसर 48 RR, जनाब शफीक मीर साहब SDM खन्ना मंडी, जनाब सोहेल अली शाह साहब तहसीलदार खन्ना मंडी, जनाब मेजर अनूप साहब डिफरेंट कैडेट्स ऑफ 48 RR, media persons and my dear students, and above all the trainers who are imparting training to the participants of this very program. A very warm good afternoon to everyone. मैं तो सबसे पहले 48 RR का सीओ साहब का अनूप साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे याद किया, मुझे यहां पे दावत दी। मैं सिर्फ 48 RR नहीं बल्कि इंडियन आर्मी हमारी जो है, मैं इंडियन आर्मी अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो हमारी इंडियन आर्मी वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी सिर्फ रक्षा का काम नहीं कर रही, वो अपनी जान देकर शहादत पाकर कंट्री के लिए जवान अपने हमारे जो ऑफिसर्स हैं, कल भी आपने परसों देखा कि शहादत देकर इस देश की रक्षा के लिए हम लोगों की रक्षा के लिए काम करते हैं। और सिर्फ इतना नहीं, आप लोगों के सामने ये वाज़ेह हो गया कि ये हमारी इंडियन आर्मी सिर्फ और सिर्फ डिफेंस का काम नहीं करती है, बल्कि पब्लिक के हर एक घर तक पहुंचती है। और जैसे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो ये स्किल ट्रेनिंग दी गई, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे नौजवानों को इसलिए ट्रेनिंग दी गई कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। और आज के टाइम में जैसे ये रजबुल सिद्दीक ने फरमाया, कहा यहाँ पे जो हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है कि आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। वी हैव टू प्रोड्यूस द एम्प्लॉयड यूथ हु कैन गिव द एम्प्लॉयमेंट टू द अदर्स, एम्प्लॉयबल यूथ हु कैन गिव द एम्प्लॉय, जो दूसरों को कुछ न कुछ रोजगार दे सके, एंटरप्रेन्योरशिप की जो बात कर रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इंडियन आर्मी हमेशा से हमारे बच्चों को जो कि नशे की लत में लिपट गए हैं या दूसरे सोशल इवेंट्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनको वहां से निकालने के लिए इंडियन आर्मी बहुत बड़ा काम कर रही है और उनको डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। अदा करता हूँ आज सीओ साहब का कि इन्होंने हमारे कॉलेज के अंदर लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम किया ऑर्गेनाइज। सर, उसका इतना बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का कि हमारे रजबुल सिद्दीक को आपने देखा होगा, ही इज वेरी गुड पोइट, हमारे कॉलेज का बड़ा अच्छा ये पोइट भी है। और हमारे कॉलेज के यहाँ पे बच्चे बहुत सारे जो बैठे हुए हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये उस ट्रेनिंग के बाद इनमें और निखार आ गया। इनमें टैलेंट था लेकिन उस टैलेंट को और जो है इनका टैलेंट निखर गया। का मेन मकसद ही आज स्किल डेवलपमेंट का है। स्किल हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन हमारे पास कुछ न कुछ ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसके बेस पर हम अपने रोजी रोटी जो है वो कमा सकें, हम सेल्फ सफिशिएंट हो सके। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आपने घर का काम करवाने के लिए भी तो किसी को पैसे लेके करवाना है, वो आपका पैसा बच गया और उसके बाद आपके पास अगर ये स्किल है तो इस स्किल के बेस पर आप जो है फिर नेक्स्ट अपने सराउंडिंग में अगर कहीं भी कुछ काम होगा उससे अर्निंग कर सकते हैं और घर में अपना जो है घर का सिस्टम चला सकते हैं। विद दिस कोर्स आई एम अगेन थैंकफुल टू द इंडियन आर्मी। तो मैं एक यहाँ पे नारा देना चाहूंगा, वो नारा ये है, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। अच्छा
अच्छा मुस्तकबिल बनाना सबका सपना होता है, इसीलिए बेहतर शिक्षा और बेहतर मुस्तकबिल के लिए चुनिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर, जहां आपको BSc मेडिकल लैब, BSc ऑपरेशन थिएटर, BSc एनेस्थीसिया, BSc रेडियोलॉजी, BSc फिजियोथेरेपी, BBA, BCA, BA, MCA, MSc OTT, MSc RIT, MSc MLT, MPT जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज स्कॉलरशिप के साथ करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 है। आज ही अप्लाई करने के लिए www.dbucoe.com पर रजिस्ट्रेशन करें। देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लावेपुरा श्रीनगर। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9419234559 और 9682666329।